हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपका पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। सो आज हम लोग सीएमए इंटर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वन शॉट सीरीज में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कवर करने वाले हैं। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक होने वाला है ये, है ना। एंड आई होप आप सब ने इशू ऑफ डिवेंचर्स को पहले देख लिया है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कंटिन्यूएशन है इशू ऑफ डिवेंचर का ही। तो पहले आप उसको देखो, देन आप इसको समझ पाओगे अच्छे से, है ना। चलो आ जाओ। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पर रिडम्पशन का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को पैसा लौटाना है ना। जैसा हम लोगों ने रिडम्पशन और डिबेंचर में भी प्रेफरेंस शेयर में भी देखा, बायबैक ऑफ शेयर्स में भी देखा। हम लोगों को पैसा लौटाना है जो हम लोगों ने डिबेंचर होल्डर से यहाँ पर लिया हुआ है। तो अब जब हम लोग लौटाएंगे तो हम लोग इसके लिए कैसे क्या हम लोग अकाउंटिंग करेंगे उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर समझना है। तो देखो, जब हम लोग वापस करेंगे ना, तो हम लोग का डिवेंचर का जो लाइबिलिटी था वो अब कैंसिल होगा, है ना। जैसे मान लो 10% डिवेंचर हमें लौटाना है, तो 10% डिवेंचर 1 लाख रुपया। लेट इस पे प्रीमियम डिसाइड हुआ था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10% का। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 रुपया टू डिवेंचर होल्डर्स, टू डिवेंचर होल्डर्स 1,10,000 रुपया, 1,10,000 रुपया। और अब डिवेंचर होल्डर्स को हम लोग कर देते हैं पेमेंट। 1,10,000 रुपया। बस इतना सही तो काम करना होता हम लोग को। ठीक है सर, जैसे हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में, बायबैक ऑफ शेयर्स में प्रीमियम को फिर राइट ऑफ भी करते थे, तो क्या फिर हम लोग को यहाँ पर भी प्रीमियम को राइट ऑफ करना है? तो नहीं, क्योंकि आपको ध्यान में अगर होगा, इशू ऑफ डिवेंचर में हमने देखा था कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो इशू के टाइम ही क्रिएट हो गया था। याद आ रहा है क्या? हम लोग इशू के टाइम एक एंट्री किए थे ना, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो कि नॉन करंट लाइबिलिटी में हमारे पास पड़ा हुआ था। हाँ, लॉस ऑन इशू क्या होता है, वो ईयर आफ्टर ईयर हम लोग इसको राइट ऑफ करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट इसको हम लोग राइट ऑफ करते रहते हैं, पीएल में ये खत्म हो जाता है पूरा राइट ऑफ होकर। लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो तो एज इट इज क्रेडिट में पड़ा रहता है ना हमारे पास लाइबिलिटी में। तो अब जब वो रिडम्पशन होगा, तब एक्चुअल में यहाँ पर आके ये डेबिट होगा, तो ये कैंसिल अपने आप हो जाएगा। हम लोग को अलग से फिर इसको क्रेडिट नहीं करना है कैंसिलेशन के लिए, क्योंकि अलग से अगर आपने आप क्रेडिट अगर किया ना, तो फिर ये फिर से रेस हो जाएगा, ये अकाउंट फिर से ओपन हो जाएगा ये अकाउंट। क्लियर है क्या? अब देखो, इसी एंट्री जैसे मान लो अब हमने यहाँ पर 1 लाख का डिवेंचर जो है एक बार में रिडीम कर दिया, तो इसको हम लोग चाहते तो थोड़ा थोड़ा करके रिडीम भी करते, है ना। हर साल 20,000 करके, या फिर कोई और भी अलग अलग अमाउंट जो भी है, तो इसको अलग अलग करके भी हम लोग रिडीम हम लोग कर सकते हैं। तो अपना रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एक्चुअल में अगर स्टार्ट हम लोग को करना है ना, पहले अगर अभी हम लोग को एक पहले बेसिक क्वेश्चन पहले करना पड़ेगा, जिससे हमारा इशू ऑफ डिवेंचर भी रिवाइज हो जाएगा और रिडम्पशन का हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। फिर मैं एक्चुअल जो हमारा चैप्टर है एग्जाम पर्पज से उसमें मैं आऊंगा। ठीक है, तो पहले हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है एंड इस चैप्टर इस मतलब क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्यूशन बना रखा, क्योंकि हमारा टाइम बहुत चला जाता अगर इसको मैं अगर यहाँ बैठ कर बनाता, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेलेवेंट है भी नहीं। इसको मैंने इसलिए बस यहाँ पे डाला है ताकि हमारा बेसिक एक बार बिल्ड हो जाए रिडम्पशन का, और फिर हम लोग जो एग्जाम पर्पज के लिए जो है वो चीज़ हम लोग खुद से प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना, चलो आ जाओ। देखो यहाँ पर the AL Limited issued 8% debentures of rupees 10 lakh for rupees 10 lakh at discount of 5% as on 1/4/22। These are repayable at premium of 10%। तो आप पहले बताओ इसके लिए अभी पहले एंट्री क्या करना होगा हम लोग को। हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख का डिवेंचर 5% डिस्काउंट पे, मतलब 9,50,000 रुपया मिला होगा, टू 8% डिवेंचर्स 10 लाख रुपया,
और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है हमारा 10%, जो कि फेस वैल्यू पे ही काउंट होगा। तो 10 लाख पे ही निकालना हम लोग को प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये 1 लाख रुपया। तो टोटल नुकसान कितना हो गया, 1 लाख प्रीमियम हम लोग को देना है रिपे रिडम्पशन के टाइम, और 5% का डिस्काउंट में टोटल 15% का हमारा नुकसान हो गया है, जो कि जाएगा लॉस ऑन इशू में 1.5 लाख रुपया। अब देखो होगा क्या, ये 8% डिवेंचर ये हमारा लाइबिलिटी पड़ा रहेगा, नॉन करंट लाइबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरिंग में दिखाएंगे इसको हम लोग, जब तक ये रीपे नहीं हो जाए। ये भी हमारा लाइबिलिटी में पड़ा रहेगा, जब जब डिवेंचर रीपे होगा उतना उतना पोर्शन, जैसे मान लो हम लोग आज अगर 2 लाख रुपया का डिवेंचर हम लोग रिडीम अगर करेंगे, तो उसके ऊपर 10% 20,000 रुपया का प्रीमियम और रिडम्पशन भी हमारा कंप्लीट, मतलब यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग करते जाएंगे। और लॉस ऑन इशू जो है इसको हम लोग रेशियो निकाल कर पूरे ईयर में हम लोग पूरे में ओवर द लाइफ ऑफ द डिवेंचर इसको हम लोग बांट देंगे। ठीक है, तो अब देखो पहले यहाँ पर क्या हम लोगों ने किया, 1 1 22 है ना यहाँ पर, 1 4 22, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर पहले 1 4 22 को डिवेंचर इशू कर दिया है, और हमारे पास लॉस ऑन इशू आ गया है 1.5 लाख रुपया का। ठीक है, अब क्या क्या बोलता है वो देखते हैं यहाँ पर हम लोग। यहाँ बोलता है क्या, 30/9/23 को हम लोग को रिडीम करना है 4 लाख, 30/6/24 को करना है 2 लाख, 31/3/26 को करना है 4 लाख। इंटरेस्ट जो है हम लोग को हर साल 30/9 और 31/3 को हम लोग को पे करना है, और कुछ भी नहीं बता रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि लोग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले ना आप एक बार इनका ईयर मार्क कर लो, ईयर कब कब खत्म होगा, है ना। तो देखो इनका ईयर ये खत्म होगा 31/3/23 को, फिर 31/3/24 को, फिर 31/3/25 को, और ये 31/3/26 को। ये इस तरह से इन लोगों का यहाँ पर ईयर ये सब खत्म होगा। ठीक है, इंटरेस्ट का डेट हम लोग मार्क कर लेते हैं। इंटरेस्ट डेट कौन सा होगा हर साल, 30 सितंबर और 31 मार्च। ठीक है, और अब आओ चेक करते हैं रिडम्पशन एक्चुअल में कब कब होने वाला है, कितना कितना होने वाला है, कब कब होने वाला है। 30/9/23 को रिडम्पशन होगा 4 लाख, इसका मतलब 30/9/23 को रिडम्पशन हो रहा है। ठीक है, तो 30/9 मतलब इस साल में, पहला साल में कोई रिडम्पशन नहीं है, 30/9 यहाँ पर आकर रिडम्पशन हुआ है पहला 4 लाख का। ठीक है, फिर उसके बाद 30/6/24 को होने वाला है, मतलब फिर 31/3/24 तक कुछ भी नहीं हो रहा है ना। फिर 30/6/24 का मतलब बीच में इस डेट पे मान लो हो रहा है यहाँ पर 30/6 को रिडम्पशन कितना हो रहा है, यहाँ पर रिडम्पशन हो रहा है 2 लाख रुपए का। ठीक है, और फिर लास्ट में 31/3/26 को सीधे अब 4 लाख होगा बाकी यहाँ पर। ठीक ना, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो देखो फर्स्ट ईयर में हमने ये एंट्री तो कर ही दिया इशू का, उसमें कोई दिक्कत नहीं अपने को। यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे पूरा 10 लाख रुपया पे, है ना, फेस वैल्यू पे पूरा इंटरेस्ट पे होगा 10 लाख रुपया पे। 10 लाख इंटू 8%, 80,000, और 6 महीना में देना है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 40,000 रुपया, और यहाँ पे करेंगे 40,000 रुपया। बट हम लोग को ईयर एंड आते ही हम लोग को लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ भी तो करना पड़ेगा पीएल में, तो हमें यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो आज हम लोग रेशियो निकालते हैं यहाँ पर। ईयर 22/23, 23/24, 24/25, 25/26, और 26/27 आई थिंक है नहीं, यहीं पे खत्म है, यस। तो ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, तो देखो अगर आप बात करो 22/23 का, तो स्टार्ट हुआ था यहीं पे 10 लाख का पूरा फेस वैल्यू हमारा ओपनिंग बैलेंस था। ठीक ना, रिडम्पशन बीच में हुआ है क्या, हाँ सर रिडम्पशन तो इस साल में हुआ है। ठीक है, इस साल में आई थिंक, सॉरी इस साल में रिडम्पशन नहीं हुआ है, तो इस साल में जीरो रिडम्पशन है, तो क्लोजिंग बैलेंस इसका 10 लाख ही रहेगा, और फेस वैल्यू आउटस्टैंडिंग जो है वो भी 10 लाख रहेगा इस पूरे साल में।
क्योंकि कुछ भी हम लोगों ने रिडीम नहीं किया है। इंटू 12/12, हर महीना पूरा तो उतना ही अमाउंट ड्यू रह गया, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, समझ में आता है सर? आगे बढ़ते हैं। अगर 23-24 अगर आप बात करो तो 23-24 में 30/9 को हम लोग 4 लाख रुपया हम लोगों ने यहाँ पर रिडीम कर दिया, मतलब हाफ ईयर में। तो यहाँ पर स्टार्ट में 10 लाख तो था, बट यहाँ पर हम लोगों ने 4 लाख रुपया रिडीम किया है, तो क्लोजिंग बैलेंस आपको 6 लाख रुपए यहाँ पे दिखेगा। हाँ, बट अगर आप बात करो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर का, तो यहाँ पर ईयर एंड पे रिडीम नहीं हुआ है, बीच में रिडीम हुआ है। तो समझो यहाँ पर ईयर के बिगिनिंग में 10 लाख पूरा ड्यू था, वो चला है 6 महीना, प्लस और कितना चला है, 4 लाख रिडीम हो गया ना, 6 लाख और चला है, 6 लाख और चला है 6 महीना। तो ये कितना आ रहा है बताओ? तो ये 5 और ये 3, 8 लाख रुपया ड्यू आएगा। बोलो समझ रहे हो क्या? 24-25 अगर आप बात करो तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ था 6 लाख रुपया। क्या 24-25 में आपने कुछ भी रिडीम किया? तो यस, आपने 30/6 को रिडीम कर दिया है 2 लाख रुपया। तो इसके एंड में आपके पास पड़ा रहेगा 4 लाख। अब आओ चेक करते हैं इस ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग रहा है। तो 6 लाख रुपया चला है 3 महीना, 30/6 को तो आपने रिडीम कर दिया, प्लस बाकी 4 लाख रुपया ही चला होगा बाकी का 9 महीना, क्योंकि आपने यहाँ पर 3 महीना बाद ही 2 लाख रुपया रिडीम कर दिया था। तो 6 लाख इंटू 3/12, 1,50,000, 4 लाख इंटू 9/12, 3 लाख रुपया, मतलब 4.5 लाख रुपया ड्यू था। और लास्ट 25-26 में जो ये 4 लाख रुपया जो हम लोग को दिख रहा था यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, ये जाके सीधे एंड में रिडीम हुआ ये। तो ईयर एंड पे तो बैलेंस जीरो है, बट ड्यू अगर आप कहोगे तो ड्यूरिंग द ईयर पूरा 4 लाख रुपया ड्यू था, है ना? तो रेशियो क्या बन गया? रेशियो बन गया 100:80:45:40, ये बन गया रेशियो। इस रेशियो में हम लोग को यहाँ पर राइट ऑफ करना पड़ेगा ईयर के एंड में हम लोगों का लॉस ऑन इशू अकाउंट, है ना? तो आप देखो यहाँ पर ये आई थिंक निकाला हुआ होगा, यहाँ पर ये रेशियो यहाँ पर निकाला हुआ होगा, ये रहा, है ना? बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, जिस दिन हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया उस दिन हम लोग क्या एंट्री करेंगे, ध्यान से देखना एकदम, ठीक है चीज़ों को। हम लोग जब डिवेंचर इशू किए तो हम लोग बोलेंगे बाई बैंक 9.5 लाख रुपया, बाई लॉस ऑन इशू 50,000 रुपया, ठीक है। और हम लोग जो लॉस ऑन इशू में जाएंगे हम लोग यहाँ पर, हम लोग वहाँ पर क्या क्या बताएंगे कि देखो लॉस ऑन इशू में हमारे पास कितना अमाउंट आ रहा है, नहीं बनाया हुआ है क्या लॉस ऑन इशू यहाँ पर? ये रहा लॉस ऑन इशू। इसमें 8% डिवेंचर के रूप में 50,000 रुपया आया। प्रीमियम और रिडम्पशन यहाँ पर हम लोगों ने लाख रुपया दिया, और यही प्रीमियम और रिडम्पशन हम लोग को यहाँ पर शो भी करना है। नॉर्मल जैसे आप जर्नल एंट्री दिखा तो उसी का लेजर पोस्टिंग यहाँ पे चल रहा है, और कुछ नहीं। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? सर, अब ईयर एक साल में आपको 2 बार यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना है, तो आप इंटरेस्ट पे करोगे, है ना? इंटरेस्ट कितना कितना पे होगा, 40,000 पे होगा, और वो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। इस साल में कोई भी रिडम्पशन नहीं हुआ था, ठीक है? तो हमारा डिवेंचर का जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो 10 लाख रुपया ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? और लॉस ऑन इशू को हम लोग को राइट ऑफ करना पड़ेगा उस रेशियो के हिसाब से। तो आओ चेक करते हैं लॉस ऑन इशू कितना राइट ऑफ हम लोग का यहाँ पर हो रहा है इस साल में। तो लॉस ऑन इशू कहाँ गया, ये रहा, इतना राइट ऑफ ये इस साल में हो जाएगा 100/265, तो हमारा बाकी हमारा बैलेंस बचा रहेगा। अब जब रिडम्पशन होना है ना, रिडम्पशन दो कब होना है हम लोगों का, यहाँ पर रिडम्पशन होना है यहाँ पर 30/9 को। 30/9 को जब रिडेम्पशन होगा तो 4 लाख रुपया का फेस वैल्यू कहाँ ट्रांसफर होगा? डिवेंचर का रिडेम्पशन जब होगा तो डिवेंचर होल्डर में इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं नॉर्मली। तो डिवेंचर रिडेम्पशन अकाउंट करके दिखा दिए, डिवेंचर होल्डर या डिवेंचर रिडेम्पशन करके अकाउंट हम लोग दिखा दिए 4 लाख रुपया। बट इस पे प्रीमियम भी तो जाएगा 10%। तो जो आपने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन नाम का जो लाइबिलिटी आपने यहाँ पर क्रिएट किया होगा ना, वहां से भी 40,000 रुपया हम लोग को ले आना पड़ेगा, और फिर ये 4,40,000 रुपया पे होगा। आ रहा है क्या समझ में ये चीज? लोन आ रहा है क्या समझ में? चीज देखो कैसे क्या एंट्री होता है, समझो चीजों को। हम लोग जब रिडम्पशन करेंगे हम लोग कैसे क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपया। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमारा अब डेबिट होगा, जितना रिडीम हो रहा उतना, 2
डिवेंचर होल्डर या डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट 4,40,000, और फिर यही 4,40,000 को हम लोग पे कर देंगे। बोलो क्लियर है क्या? बोलो ना क्लियर है क्या? यस सर, समझ में तो आ रहा है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना? अब देखो, जब भी इसके बाद अब इंटरेस्ट पे होगा ना, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि 4 लाख रुपया रिडीम हो चुका है। अब जो नेक्स्ट जो इंटरेस्ट पे होगा, अब वो 6 लाख रुपया पे होगा। क्लियर है? और जो भी साल के एंड में इंटरेस्ट हुआ वो पीएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर ट्रांजेक्शन को दिखाना होता है। और एक चीज ध्यान में रखना, अगर देखो इंटरेस्ट डेट पे ही रिडम्पशन हुआ तब तो बढ़िया है, लेकिन अगर इंटरेस्ट डेट पे रिडम्पशन नहीं हुआ, जैसे 30/6 को रिडम्पशन अगर हो रहा है ये 2 लाख रुपया, तो इस 2 लाख रुपया पे 30/6 तक 3 महीना बनता है ना, आपको 3 महीना का इंटरेस्ट पे कर देना पड़ेगा, ध्यान में रखना। तो आप देखो, जब यहाँ पर रिडम्पशन हुआ होगा ना 30/6 को, तो देखो यहाँ तक का वो 2 लाख रुपया पे हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर देंगे। तो जब भी कभी आप रिडम्पशन करोगे तो वहां तक ये इंटरेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इस तरह से ये डिबेंचर का रिडम्पशन का हमारा जो जनरल जो बेसिक एंट्रीज हमारा होता है, इस तरह से ये हमें दिखाना होता है। समझ में आ रहा अच्छी तरह से, है ना? तो अब देखो, हम लोग डिबेंचर का रिडम्पशन पता है कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग। हम लोग बात करें यहाँ पर मेथड्स ऑफ रिडम्पशन का, तो हम लोग बोलते हैं 4 तरीका यहाँ पर हो सकता है। एक तो होता है लमसम, एक बार में पूरा रिडम्पशन, जो मैंने आपको दिखाया पहले, 1,10,000 और 1,10,000 का जो हमने पहले यहाँ पर किया था, देख लो आप यहाँ पर, ये रहा लमसम, एक बार में पूरा हम लोगों ने रिडीम कर दिया। दूसरा होता है बाय ड्राइंग लॉट्स, जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट, जो हम लोगों ने अभी इस क्वेश्चन में देखा, थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कर रहे थे। और तीसरा होता है यहाँ पर ओपन मार्केट कैंसलेशन, और चौथा कन्वर्जन, चौथा कन्वर्जन, ठीक है? तो ये दोनों हम लोग समझ गए, ठीक है? और यहाँ तक का पहले एक बार हम लोग ट्रांजेक्शन्स देखते हैं, जनरल एंट्रीज कैसे क्या होता है, इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर रिडम्पशन के बारे में, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये नोट्स अगर आपके पास है तो बढ़िया, वरना मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। और देखो, अगर आप चाहो ना तो इसका पूरा जो हैंडरिटन नोट, जो हमारा पूरा एक बुक आता है ना, वो आप परचेज कर सकते हो, जो इसी तरह से पूरा कलर्ड आपको यहाँ पर मिलेगा, है ना? आपको हमारे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हो। हाँ, अगर आपको यूज्ड पीडीएफ से अगर ऐसे आप पढ़ सकते हो तो भी बढ़िया है, पीडीएफ से मैंने पीडीएफ शेयर कर रखा है टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है ना? और पढ़ते क्या लिखा है यहाँ पर, redemption of debenture means paying back the amount of debenture holders which was taken as debt. A company cannot issue debentures which are redeemable after expiry of 10 years. 10 साल से ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू, बट कुछ एक कंपनीज को अलाउड है। मैंने आपको इशू ऑफ डिबेंचर्स का टाइम भी बताया था। जो इंफ्रा कंपनी है, जो इंफ्रा बेस्ड कंपनीज हैं, इन लोगों को तो हम लोग अलाउ कर देते हैं, है ना? अभी सेकंड वाला पॉइंट जो ये मैं एकदम लास्ट में डिस्कस करूंगा, डीआरआर के बारे में जो है, छोड़ दो अभी इसको, और फटाफट से आप एकदम से यहाँ पे आ जाओ। मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, तो फॉलोइंग आर द मेथड्स फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। पहला होता है डिवेंचर्स जो रिडम्पशन होगा इन लमसम होगा, हम लोगों ने देखा इसको। रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स मतलब बाय ड्रॉइंग लॉट्स, ये भी हमने देख लिया। ओपन मार्केट कैंसलेशन और कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स के बारे में पढ़ना है। रिडम्पशन इन लमसम में क्या होगा, अमाउंट ऑफ डिवेंचर रीपेड इन फुल एट वंस एट मैच्योरिटी और इवन समटाइम बिफोर मैच्योरिटी। बिफोर मैच्योरिटी भी हम लोग यहाँ पर रिडम्पशन करते हैं बहुत बार, है ना? जनरल एंट्रीज क्या होगा, डिवेंचर को जब ड्यू करना रिडम्पशन के लिए 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, टू डिवेंचर होल्डर्स या डिवेंचर रिडम्पशन भी हम लोग अकाउंट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और पेमेंट कैसे करना है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जब इंस्टॉलमेंट्स में होगा ना, तो भी देखो एंट्री तो यही होगा, है ना? एंट्री यही होगा, बट अमाउंट थोड़ा सा कम होगा उस समय। Under this method, company redeem debentures in installments by drawing lots. Journal entry will be same as in the case of redemption in lump sum, only amount will change. बाकी सब कुछ तो ठीक वैसे ही होगा। अब आओ समझते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओपन मार्केट कैंसलेशन का, ये क्या होता है सर, ठीक है?
तो क्या होता है हम लोगों के पास बहुत बार ना, देखना आप, डिवेंचर हम लोग इशू कर रखे हैं, ठीक है। जैसे मार्केट में मान लो 10% डिवेंचर्स मैंने इशू कर रखा है 10 लाख का। हम लोग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, और जो इंटरेस्ट का जो पेमेंट होता है ना, वो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है 30 सितंबर एंड 31 मार्च को, ठीक है। इस तरह से इंटरेस्ट का हम लोग पेमेंट करते हैं। 10% डिवेंचर हमने इशू कर रखा है टोटल 10 लाख का। अब मान लो कोई पर्टिकुलर ईयर है, लेट 1/4/26, यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है डिवेंचर का 10 लाख रुपया। हम लोग को इंटरेस्ट पे करना है 30/9 को और 31/3 को। अब क्या हुआ, हमें ये चीज दिख रहा है कि हम लोगों को टाइम टाइम पे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है डिवेंचर्स पे, प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो इससे तो फर्क इन लोगों को पड़ता नहीं है। हाँ, ऐसा भी नहीं कि प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ज्यादा देंगे हम इन लोगों को हम लोग, ठीक है। बट मुझे पता है क्या दिखा, मेरे पास 1 लाख रुपया आइडल पड़ा हुआ है। मेरे पास 1 लाख रुपया आइडल पड़ा हुआ है, और अभी रिडम्सन का डेट बहुत अभी दूर है ना, मान रिडम्सन 2 साल बाद होना है। तब तक क्या करें? क्या आइडल फंड रख के अगर अपने पास रखेंगे, मान लो अगर हम लोग अकाउंट में भी डाले, अगर सेविंग में तो कुछ आज के टाइम में मिलता नहीं है, और बिजनेस का करंट अकाउंट होता है उसमें कुछ भी नहीं मिलता है ना। सेविंग में मिलता है बट वो ना के बराबर है, ठीक है। और एफडी भी करा दोगे कितना मिल जाएगा आपको, बट यहाँ पर आपको 10% पर एनम देना पड़ रहा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर नुकसान तो हो रहा है। तो बहुत दफा पता है कंपनी क्या करता है, कंपनी अपने ही डिवेंचर को मार्केट के थ्रू कैंसलेशन करवाता है। मतलब क्या, डिवेंचर को, अपने डिवेंचर को मार्केट से परचेस कर लेगा, परचेस करके उसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो अब मान लो ये लोग डिसाइड किया, मान लो डिसाइड किया ये लोग यहाँ पर 1 अगस्त को कि हमें हमें यहाँ पर 1000 डिवेंचर को कैंसिल करना है, ठीक है। टोटल 10,000 डिवेंचर इनके पास है, ये लोग सोचा 1000 डिवेंचर हमको कैंसिल करना है। तो अब डील होगा, है ना, परचेज होगा डिवेंचर। तो अब जो डिवेंचर जब परचेज हुआ ना, ये डिवेंचर परचेज हुआ मान लो आप 99 करके, 1000 डिवेंचर जो परचेज हुआ वो हुआ 99 करके, प्लस आपको इसमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। आपको 99 प्लस आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सर इंटरेस्ट क्यों पे करना है, इंटरेस्ट तो 30/9 को दिया जाएगा ना। ये बेटा एक बात समझो, जिसके पास डिवेंचर है उसको नहीं पता कि 30/9 को इंटरेस्ट मिलने वाला है, उसको नहीं पता है। वो यहां से डिवेंचर होल्ड करके रखा है तो उसको पता ना 6 महीने बाद हम लोगों को इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो 1/4 से 1/8 जो ये 4 महीना बीता है, वो फ्री में छोड़ देगा क्या पैसा वो? नहीं ना। तो इसका मतलब इस 1 लाख रुपया पे 10% के हिसाब से 4/12 कितना आ रहा है ये, 1 लाख इंटू 10%, 10,000। तो ये 3333 का इंटरेस्ट भी तो आएगा। तो आपसे पता अगला कितना मांगेगा जिससे आप परचेस कर रहे हो? 1,000 इंटू 99, ये 99,000 तो आपसे मांग रहा ही है ना, वो तो आपसे मांगेगा ही, साथ में ये अमाउंट भी तो इंटरेस्ट का मांगेगा वो। तो चलो आप यहाँ पर देने के लिए रेडी हो गए हो, अब आप कैसे इसका एंट्री करोगे? तो देखो, जब भी आप डिवेंचर यहाँ परचेस करोगे ना, आप बोलोगे ओन डिवेंचर, आप तो खुद का डिवेंचर परचेस कर रहे हो ना, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। तो आपने डिवेंचर के लिए कितना दिया है, देखो आपने टोटल रुपया कितना दिया, 99 प्लस 3333। आपने जो टोटल रुपया दिया है ना, आपने टोटल रुपया दिया है 1,02,333। बट आपने डिवेंचर के लिए कितना रुपया दिया, आपने आपने डिवेंचर के लिए दिया यहाँ पर 99,000। और जो बाकी अमाउंट है ना, और जो बाकी अमाउंट है वो आपने इंटरेस्ट के लिए पे किया है। वो तो आपको वैसे भी पे करना ही था नॉर्मली, अगर आप नहीं भी परचेस करते तो ये 3333, हाँ बस वही बात था कि आपको 30 सितंबर को देना था। और अब जब इस डिवेंचर को जब आप कैंसिल करोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है क्या, 1 लाख का लाइबिलिटी था 99 में से लट गया। नहीं नहीं सर 1,02,000 पे करना पड़ा। फिर वही बात कर रहे हो, लालू यादव का इंटरव्यू देखा है, वो क्या बोलता है रिपोर्टर को, फिर वही बात बोल रहा है, दे देंगे दो मुंह का नाच कहीं गिर जाएगा। समझो यहाँ पर ये इंटरेस्ट का पैसा को क्यों काउंट कर रहे हो, ये तो ऐसे ही पे करना पड़ता हमारा ड्यू होते होते ये तो इंटरेस्ट को काउंट मत करो, आप 99,000 देखो, 1 लाख का लाइबिलिटी आपका 99,000 में यहाँ पर सेटल हो रहा है। तो आप पता है यहाँ पर क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पर कि देखो हमारा सर डिवेंचर जो है ना 10% डिवेंचर वो घट गया 1 लाख से,
बट इसके लिए हम लोग को अपना डिवेंचर जो हम लोग कैंसिल, जो हम लोग परचेस किए थे कैंसिलेशन के लिए, उसके लिए सिर्फ 99,000 ही पे करना पड़ा था। तो बाकी सर हम लोग को हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 1,000 रुपया। और ये 1,000 रुपया हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ बताओ, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1,00,000 रुपया, सॉरी 1,000 रुपया। ठीक है, इस तरह से काम चलता है। अब आप सोचो जब आप यहाँ तक पहुंचोगे ना 30/9 तक, तब आपके पास टोटल 90,000 ही डिवेंचर रहेगा, 90,000 रुपये का ही डिवेंचर रहेगा। और ये 90,000 रुपये का डिवेंचर पे आपको कितना इंटरेस्ट पे करना रहेगा? 10% डिवेंचर में 10 लाख था ना हमारे पास। वेट, अच्छा ठीक है, तो आपके पास 90,000 नहीं यहाँ पर, ये 9 लाख का डिवेंचर रहेगा ना। 9 लाख का डिवेंचर इंटू 10% इंटू 6/12, तो 9 लाख का 10%, 90,000 इंटू 6/12, 45,000 रुपये आपको इंटरेस्ट पे करना रहेगा। बोलो समझता है क्या? सर इस वाला का इंटरेस्ट, बेटा उसका दे दिया इंटरेस्ट ना, 1,00,000 रुपये पे डिवेंचर पे हमने इंटरेस्ट तो दे दिया उसमें, क्या दिक्कत है? बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर। अब समझो क्या हुआ, अब ये लोग फिर से यहाँ पर आके 1 मार्च को, जबकि बस 1 महीना बचा हुआ था इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, 1 मार्च को ये लोग फिर से और 2,000 डिवेंचर ये लोग ऐसे ही कैंसलेशन के लिए परचेस कर लिया। और इस बार पता है कितना में किया है? इस बार किया है 101 रुपया में। इस बार किया है 101 रुपया, बट बोलता है इंटरेस्ट भी इसी में है। मतलब क्या, विथ इंटरेस्ट आपको 101 रुपया देंगे, ये डील कर लिया। विथ इंटरेस्ट कितना देंगे? 101। तो सर इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ा क्या? नहीं बेटा, इंटरेस्ट तो पे करना पड़ा है। ये बात मैं सुनने, इंटरेस्ट देना नहीं पड़ा है, इंटरेस्ट के साथ 101 रुपया लगा है। इसमें कैसे एंट्री होगा और देखते हैं यहाँ पर, ओन डिवेंचर टू बैंक। तो आप बताओ पेमेंट कितना करना पड़ा आपको? 2,000 इंटू 101, आपको पेमेंट करना पड़ा है 2,02,000। हाँ बट इसमें इंटरेस्ट भी तो है। कितना है इंटरेस्ट इसमें? इसमें इंटरेस्ट होगा 2,000 इंटू 100 इंटू 10% इंटू 5/12, क्योंकि देखो लास्ट यहाँ तक तो पेमेंट हो ही गया था, फिर यहाँ से यहाँ तो 5 महीना ही होता है ना, तो 5 महीना का इंटरेस्ट यहाँ बनता था। ठीक है, दे देते हैं 5 महीना का इंटरेस्ट। ये आ रहा है 8,333। इसका मतलब आप मुझे बताओ डिवेंचर के लिए कितना पे किया? डिवेंचर के लिए पे किया 1,93,667। बोलो समझा क्या? बोलो ना समझा क्या? तो टू बैंक यहाँ पर 2,02,000 हम लोग भले ही पे किए हैं, बट डिवेंचर के लिए कितना पे किया हम लोग? 1,93,667, क्योंकि इंटरेस्ट तो ऐसे भी 1 महीना बाद ड्यू होता, तो पूरा अमाउंट पे करना ही पड़ता हम लोगों को। बोलो क्लियर है क्या? ये सब क्लियर है। और अब जब इसको आप कैंसिल करोगे, आप क्या एंट्री करोगे यहाँ पर? 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन। तो ये कितना आ रहा है? 6,333 आ रहा है क्या ये? यस। और ये प्रॉफिट फिर कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। है ना? तो देखो ये जो अमाउंट होता है ना, ये 99, क्योंकि आपने इस 99 के टाइम जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया ना, आपने अलग से इंटरेस्ट पे करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करके प्राइस था 99, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट। इसे क्या बोलते हैं बताओ हम लोग? एक्स इंटरेस्ट। और यही जब आप पूरा में एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आपको हम लोग देंगे 101 रुपया, तो इस प्राइस को बोलते हैं हम लोग कम इंटरेस्ट। तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना है? 99, अगर आपको यहां दिखे तो, और कम इंटरेस्ट प्राइस क्या है यहाँ पर? 101। बट दोनों ही केस में ध्यान रखना, अकाउंटिंग तुम लोग को पूरा ही करना पड़ेगा।
99 में मतलब एडिशनल इंटरेस्ट और पे करना है, 101 में इंटरेस्ट मिलाकर हम लोगों को इतना पूरा देना है। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसके लिए भी हम लोगों के पास एक यहाँ पर क्वेश्चन तो है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ओम लिमिटेड हैड रुपीज 20 लाख 8% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, मतलब इनके पास टोटल 20,000 डिवेंचर्स है। ऑन 31st March 2016 the company purchased debentures in the open market following immediate cancellation, है ना। अब ये immediate cancellation क्या है ना, ये भी समझाऊंगा, अभी थोड़ा देर रुक जाओ, क्यों बोल रहा है ये immediate cancellation। ठीक है, अभी समझो, आप कैंसिलेशन के लिए परचेस किया। कब परचेस किया है? 1/7/16 को 2,000 डिवेंचर एट 97 कम इंटरेस्ट। समझ मारा, कम इंटरेस्ट क्या बोलना चाह रहा है, मतलब इंटरेस्ट के साथ 97 रुपीज देना पड़ा है। और 29/2/16 को, 29/16 नहीं होगा यहाँ पे, 17 होगा, ठीक है, 29/2/17 को 3600 डिवेंचर परचेस किया है 99 एक्स इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट अलग से देना है, ये नहीं कि इंटरेस्ट के बिना पेमेंट के हो जाएगा काम, देना है, अलग से देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ना आप 17 में तो 29 होगा नहीं, इसको आप 28 कर लो। बात समझ में आ रहा, लीप ईयर तो होगा नहीं ना 2017, तो यहाँ पर आपको इस करेक्शन के लिए 28/2/17 कर लो। ठीक है, चलो मैं एक काम करूंगा, इसको ठीक करवा कर ट्राई करूंगा भेजने का। डिवेंचर इंटरेस्ट जो ड्यू होता है वो होता है 30 सितंबर एंड 31 मार्च को। जनरल इंटरेस्ट हम लोग को बताना है 31 मार्च 17 ईयर एंडेड के लिए। तो देखो यहाँ पर कब कब रिडम्पशन हुआ है, मतलब कैंसिलेशन हुआ है, 1/4/16 को देखा जाए तो इनके पास 20 लाख रुपया पड़ा हुआ था। ठीक है, मतलब 20,000 डिवेंचर्स, और इंटरेस्ट कब कब देना था, 30/9 और 31/3 को। कब हुआ ये घटना, 1/7 को, मतलब 1/7, मतलब 4 5 6 3 महीना बीत चुका था, तो 1/7 को इन्होंने पे किया है 2,000 इंटू 97, वो कम इंटरेस्ट है। टोटल पेमेंट कितना हो गया है, टोटल पेमेंट हो गया है 2,000 इंटू 97, 1,94,000 आ रहा है क्या, यस। बट इसमें इंटरेस्ट भी तो होगा, तो अब इंटरेस्ट निकालते ही कितना होगा, तो 2,000 इंटू 100 इंटू कितना परसेंट था, 8%, और 3 महीना बीत चुका था, तो 2,000 इंटू 100 इंटू 8% इंटू 3/12, 4,000 रुपये का इसमें था इंटरेस्ट। तो 1,94,000 में 4,000 का इंटरेस्ट, मतलब डिवेंचर के लिए सिर्फ और सिर्फ 1,90,000 ही पे करना पड़ा है, और 2 लाख का डिवेंचर कैंसिल हो गया, मतलब प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन हमारे पास 10,000 रुपये का दिखेगा, है ना। तो अब इसका एंट्री हम लोग करते हैं यहाँ पर। ओन डिवेंचर 1,90,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 4,000, टू बैंक 1,94,000, करते इसको कैंसिल, 8% डिवेंचर 2 लाख, टू ओन डिवेंचर 1,90,000, टू मैं भी डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है यहाँ पर, चलो ठीक है छोड़ो, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 10,000, फिर ट्रांसफर कर देना है इसको, ठीक है, डन। और दूसरा देखते हैं क्या है, दूसरा 28/2/17 को, मतलब जस्ट बिफोर 1 मंथ, है ना, फेब्रुअरी एंड, मतलब यहाँ से अब देखा जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो इंटरेस्ट पेमेंट हो ही गया होगा, अब यहाँ से यहाँ 5 महीने का टाइम पीरियड बनता है, तो यहाँ पर 3,600 इंटू 99 ये तो देना पड़ा है विदाउट इंटरेस्ट, 3,56,400, बट इंटरेस्ट भी तो देना पड़ा होगा, वो कितना होगा, 3,600 इंटू 100 इंटू 8% इंटू 5/12, ये आ रहा 12,000 रुपया। टोटल कितना देना पड़ा होगा, 3,68,000। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओन डिवेंचर 3,56,400 विदाउट इंटरेस्ट वाला पोर्सन, इंटरेस्ट 12,000, टू बैंक 3,68,400। तो आप यहाँ पर अब कैंसिल करोगे चीज़ों को, है ना, कितना परसेंट, 8% डिवेंचर 3,60,000, टू ओन डिवेंचर 3,56,400, और टू प्रॉफिट ऑन
कैंसलेशन 3600 रुपया। ठीक है, अब देखो इसी में यहाँ पर लेजर एंट्रीज हम लोग को यहाँ पर करने के लिए बोला गया है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग। फॉर्चून लिमिटेड हैड 4000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each on 1st April 2018. As per the terms of the issue, the company purchased the following debentures in the open market for immediate cancellation. फिर से देख रहे हो वर्ड यहाँ पर क्या है, immediate cancellation। ये हमें समझना अभी कि क्यों immediate cancellation यहाँ बोला जा रहा है। तो कब कब परचेज किया गया? 1 मई 2018 को 800 डिवेंचर परचेज किया गया है, कम इंटरेस्ट प्राइस 98 पे। 1 जनवरी 2019 को 1600 डिवेंचर्स परचेज किया गया है, कम इंटरेस्ट 100.25 पे। और 1 मार्च 2019 में 400 डिवेंचर परचेज किया गया है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे 98.5। द कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। इंटरेस्ट कब पे होता है ये बहुत ज़्यादा ही मैटर करेगा हमारे पास, क्योंकि उसी से हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना होता है। Assuming that debenture interest was payable half yearly on 30th September and 31st March, so the following accounts in the books of the company: 12% डिवेंचर, डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन अकाउंट। अब देखो जब भी कभी ना आपको इस तरह से बोले ना लेजर बनाकर दिखाओ, तो हम लोग ओन डिवेंचर हम लोग पूरा उसे दिखाते नहीं है, डायरेक्ट हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अब कैसे क्या होगा मैं बताता हूँ आपको, देखो यहाँ पर ध्यान से। कितना परसेंट डिवेंचर है? 12%। 12% डिवेंचर्स अकाउंट। इंटरेस्ट के बारे में ही पूछा है। अरे यार रुको, अभी मेरे पास एक यंत्र है, देख रहे हो? अब देखो कितना स्ट्रेट लाइन, देख रहे हो? घमंड नहीं करता मैं, बस एकदम स्ट्रेट लाइन बनता है इससे। जगह का कमी है, तो अब मैं एक और पेज ऐड कर लूंगा। आई होप आप सब कोई साथ साथ बनाए जा रहे हो, ठीक है ना? आपका भी प्रैक्टिस हो रहा है। और दूसरे क्या, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। एक काम करते, ये अकाउंट छोटा चाहिए होगा। अब थर्ड नंबर नहीं बनाना, ठीक है, इस अकाउंट को, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन को, मतलब ये प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन वाला अकाउंट है ये। इंटरेस्ट थोड़ा सा बड़ा चाहिए होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, आपके पास बैलेंस कितना था डिवेंचर में? 4000 इंटू 100, 4 लाख रुपया होगा 1 अप्रैल 18 को, बाई बैलेंस BD 4 लाख। ठीक है, अब देखो 1 मई 18, मतलब यहाँ पर अभी तक इंटरेस्ट का डेट आया भी नहीं था। ठीक है, तो 1 मई मतलब अप्रैल बस बीता है यहाँ पर, और एक भी महीना नहीं बीता, पहला महीना में हम लोग यहाँ पर कर दिए यहाँ पर। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पर कितना रुपया हम लोग पे किए हैं, कितना रुपया हम लोग पे किए यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट, आपको वो बताना, ध्यान से देखना चीज़ों को, ठीक है एकदम। देखो हम लोग 800 डिवेंचर के लिए यहाँ पर पे कितना किया हम लोग, 98 करके, 78,400। बट आप बताओ इंटरेस्ट इसमें से कितना था? तो यहाँ पर कम इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मिलाकर यही प्राइस है, तो 800 इंटू 100, 12% रेट है, इंटू 1/12, 800 रुपया। तो 78,400 में से 800 का तो इंटरेस्ट है, तो अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट आपने डिवेंचर के लिए कितना आपने पे किया वो बताओ। तो सर यहाँ पर बोलेंगे
टू बैंक डायरेक्ट यहाँ पर ओन डिवेंचर का कॉन्सेप्ट हटा दो। जब लेजर में एंट्री करने बोले ना और आपको देख रहे हो ओन डिवेंचर का एंट्री यहाँ पर मतलब अकाउंट नहीं पूछा है ना, डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हो। टू बैंक 800 × 78, 800 × 98 है ना, यस, -800 का इंटरेस्ट। तो 800 × 98 -800 का इंटरेस्ट, ये आ रहा है 77,600। और जो आपने इंटरेस्ट पे किया ना वो आप यहाँ पे दिखा दोगे। टू बैंक 800 × 100 × 12% × 1/12, 800 रुपया। अब आप बताओ आपका यहाँ पर डिवेंचर कितना कैंसिल हो गया, 80,000 रुपये का। तो आपका तो फायदा हो गया। जो फायदा हुआ टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन, 80,000 - 77,600, 2,400 रुपये जाएगा प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन में। और आप यहाँ पर दिखा दोगे 1/5/18 को बाई 12% डिवेंचर, 2,400 रुपया। बोलो क्लियर है क्या? दूसरा बताओ कब हुआ, 1 जनवरी 2019 को, बट इसके बीच में, अब इसके बीच में यहाँ पर इंटरेस्ट का डेट भी तो पड़ेगा ना, 30 सितंबर 18। तो आप पहले 30 सितंबर 18 को पहले आप इंटरेस्ट पे कर दो। टू बैंक, तो देखो टोटल हमारे पास 20 लाख रुपए का डिवेंचर था क्या ना, 4 लाख का था आई थिंक, इस क्वेश्चन में 4 लाख ही था आई थिंक, यस 4 लाख। टोटल 4 लाख का डिवेंचर था हमारे पास, जिसमें से 80,000 का तो हम लोगों ने कर दिया है काम कंप्लीट पहले ही रिडम्पशन उनका करके। इनटू 12% इंटू 6/12, 19,200। ठीक है, फिर क्या हुआ है, फिर 1 जनवरी 2019 को फिर से हम लोग यहाँ पर 1,600 डिवेंचर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं आप कैंसिल। फिर उनको इंटरेस्ट पे करना होगा, है ना। तो आप पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 1 जनवरी 19, तो सितंबर में लास्ट पे हुआ था इंटरेस्ट, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 1 जन को हुआ मतलब 3 महीना। तो टू बैंक इंटरेस्ट पे करना होगा आपको 1,600 डिवेंचर इंटू 100 इंटू 12% इंटू 3/12, 4,800। और अब आप चेक करो आपने कितना पेमेंट किया है इसके लिए, आपने कितना पेमेंट किया इसके लिए, 1,600 इंटू 100.25, वो भी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो हटाओ इसमें से इंटरेस्ट कितना था, 4,800, हटाओ तो इंटरेस्ट को। तो 1,600 इंटू 100.25 माइनस 4,800, ये आ रहा है 1,55,600। और इससे आपका कितना का डिवेंचर कैंसिल हो गया, 1,60,000 का। मतलब फिर से आपको 4,400 का आपको हो गया फायदा। तो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन बाई 12% डिवेंचर, 4,400। नेक्स्ट और लास्ट 1 मार्च 2019 को हुआ है 400। फिर आपको वहां तक का इंटरेस्ट तो पे करना होगा। ये देखो 6 महीना होने में बस 1 महीना ही बचा हुआ था, मतलब 5 महीना बीत चुका था ना। तो फिर आपको यहाँ पर 5 महीना का पहले आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। 1/3/19, 400 डिवेंचर क्या 800 कितना है, 400, 400 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 5/12, तो 40,000 इंटू ये करके आ रहा है 2,000। 2,000 हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। और अब फिर से हम लोग यहाँ कैंसलेशन करेंगे, 1/3/19, टू बैंक 400 इंटू 98.5। बट इस बार तो ये इंटरेस्ट इंक्लूडेड इसमें नहीं है, मतलब पूरा पूरा डिवेंचर के लिए हम लोग इतना यहाँ पर पे कर रहे हैं, 39,400। मतलब बाकी फिर से हम लोग को फायदा हो गया। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन 600 रुपया। और ये 600 कहाँ जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन
है ना। दैट्स इट, ईयर खत्म हो गया अब। तो रिमेनिंग जो है उस पर हम लोग को इंटरेस्ट पे करना होगा। तो देखो 800, 16, 24 और 4, 2800, 2800 डिवेंचर का काम तमाम हो चुका है 4000 में से। तो सिर्फ अब 1200 बचा है। पहले इस 1200 पे पहले आप इंटरेस्ट पे करो 31 मार्च को। टू बैंक। तो 1200 इंटू 100 इंटू 6% कर लो डायरेक्ट, 7200। इतना का पेमेंट हो गया। अब पीएल में सारा इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दो। पूरे साल में कितना पे किया, 800 प्लस 19,200 प्लस 4,800 प्लस 2000 प्लस 7,200, टोटल 34,000 रुपये का इंटरेस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है। फिर जितना हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया है रिडम्पशन पे, वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो 2400, 4400 और 600, यहाँ से ना 7,400 आ रहा है। यस। और जो डिवेंचर अब बचा हुआ है आपके पास, टू बैलेंस सी डी 1,20,000 बचा होगा ना, 1200 डिवेंचर भी तो बचा हुआ है। करके देख लो, वही अमाउंट आना चाहिए, 4,00,000 माइनस 77,600 माइनस 2400 माइनस 1,55,600 माइनस 4400, फिर माइनस 39,400 और फिर 600, वही अमाउंट आएगा। बोलो समझा क्या, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ओन डिवेंचर को परचेज करना और फिर उसी को इमीडिएट कैंसिलेशन करना। अब सर ये इमीडिएट कैंसिलेशन फिर अब क्या है। तो देखो, हम लोग जब अपने पास डिवेंचर अपना ही परचेज करने का सोचते हैं ना, हम लोग के दिमाग में ये चीज़ कहाँ से आया कि हमारे पास आइडल फंड पड़ा हुआ है, इसको हम लोग अगर अभी इन्वेस्ट कर देंगे अपने ही डिवेंचर में और करके कैंसिल कर देंगे तो इंटरेस्ट हमारा पेमेंट होना बंद हो जाएगा। बट ये जो आइडल फंड हमारे पास जो दिखा है ना अभी, मान लो हमारे पास 2 लाख रुपए का आइडल फंड दिखा है, बट हमें ये भी डर है कि 3 महीने बाद फिर से इस फंड का जरूरत हमें पड़ सकता है। तो अगर ये डर आपको सता रहा है ना कि 3 महीने बाद फिर से आपको यही डिवेंचर का जरूरत पड़ सकता है और फिर आप इशू करने जाओगे तो फिर बहुत ज्यादा खर्चा में पड़ जाओगे, है ना। तो 3 महीने का इंटरेस्ट बचाने चक्कर में आपको अलग बहुत सारा प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ जाएगा। तो अगर आपको ऐसा डर लग रहा है ना, तो आप एक काम करो, आप अपना डिवेंचर, आप ओन डिवेंचर परचेज तो करो, आप ओन डिवेंचर परचेज तो करो, बट आप उसको इमीडिएट कैंसलेशन मत करो। आप इमीडिएट कैंसलेशन मत करो, आप उसको होल्ड करके रखो, आप उसको होल्ड करके रखो अपने पास। अगर आपको आगे चल के लगता है कि नहीं हमारे को फंड का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो फिर आप कैंसिल कर देना, बट इमीडिएट कैंसिल मत करो। समझो क्या हुआ, आप खड़े थे यहाँ पर 1/4/26 को, है ना। आप खड़े थे और ये सब सोच रहे थे, ठीक है। दो डेट था, 30/9 और 31/3। तो आपने फाइनली यहाँ पर 1/6 को आपने डिवेंचर परचेस कर लिया। आपके पास टोटल 10 लाख का डिवेंचर था, 10% इंटरेस्ट वाला, ठीक है। आपने 1/6 को यहाँ पर डिवेंचर परचेस कर लिया। कितना परचेस किया आपने डिवेंचर, 10,000 रुपए का डिवेंचर आपने परचेस कर लिया। किसी भी प्राइस में किया, मान लो 9,800 में किसी में भी किया, 10,000 रुपए का जो फेस वैल्यू का डिवेंचर है वो आपने परचेस कर लिया। और अब आप इसको अभी कैंसलेशन नहीं करना चाहते हो। क्यों, क्योंकि आपको ये लग रहा है हो सकता है आगे चल के ये फंड का जरूरत पड़ेगा तो इसी को फिर मैं बेच दूंगा मार्केट में, जैसे मैं मार्केट से खरीदा मैं मार्केट में फिर से बेच दूंगा इसको, तो मुझे पूरा इशू करने के झंझट में नहीं पड़ूंगा मैं। तो अब जो है ना, ये डिवेंचर ये आपके पास ही रहेगा। इसको हम लोग कहते हैं ओन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। आपका अपना ही डिवेंचर इन्वेस्टमेंट की तरह आपके पास रहेगा। आप इसको कैंसिल अभी मत करो, ठीक है। सर तो इसमें ट्रांजेक्शन्स कैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, कैसे क्या एंट्री होगा। तो समझो अगर मान लो मैंने यहाँ पर इसको जो परचेस किया था ना, मैंने परचेस किया था 99x इंटरेस्ट,
मान लो मैंने परचेज किया था 99x इंटरेस्ट, तो अब कैसे क्या मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो देखो 1/6 को मैं रिकॉर्ड करूंगा यहाँ पर ओन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट तो हमें पे करना ही होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हमने देखो यहाँ पर डिवेंचर का इंटरेस्ट के लिए कितना पे किया होगा, 10,000 रुपये का फेस वैल्यू का डिवेंचर है ना, 10,000 रुपये का फेस वैल्यू का डिवेंचर इंटू 10% का मान लो इंटरेस्ट इंटू 2/12, इंटू 2/12, 4 और 5 बीत चुका था, ठीक है ना। तो कितना हो रहा है ये, 10,000 इंटू 10%, 1,000 डिवाइड बाई 6, 167। और डिवेंचर के लिए कितना पे किया हमने, 1,000, टोटल 10,000 है ना, टोटल 10,000 रुपये का है ना, इसके 99 पे किया है, एक एक का मतलब मैं 99% बोल दूं क्या डायरेक्ट। सर 99% कैसे आ गया सर, ये क्या नाटक है सर, ये क्या नाटक कैसे कर दिया आपने, मैं बता रहा हूँ, रुक जा मेरे भाई मैं बता रहा हूँ, चिंता क्यों करता है। देखो 10,000 रुपये फेस वैल्यू का डिवेंचर अगर है तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना हो गया 100, और 100 डिवेंचर का 99 कर को देखो कितना होगा 9900। तो इसके बदले आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, आपका मन, ठीक है ना। ओके, अब समझो ध्यान से यहाँ पर, अब जब इंटरेस्ट पेमेंट का दिन आएगा 30/9, मान लो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ रहता, मान लो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ रहता, तो आप डायरेक्ट पेमेंट अगर एंट्री करना आप कैसे क्या करते, आप बोलते यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, आप बोलते ना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब डिवेंचर होल्डर को पहले दिखाते हम लोग यहाँ पर, ठीक है। कितना अमाउंट आता, टोटल 1 लाख था ना, 1 लाख 10 लाख था हमारे पास, इसको 1 लाख कर लो, 1 लाख का डिवेंचर था कि यहाँ पे, हाँ 1 लाख कर लो, ठीक है। 1 लाख रुपए डिवेंचर था मान लो हमारे पास, ठीक है। 1 लाख का डिवेंचर होता 10% इंटू 6/12, अब कितना दिखाते हैं यहाँ पर 5,000 रुपया, बोलो हाँ कि ना। आप 5,000 रुपये यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाते और पेमेंट भी आप कर देते डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ये 5,000 आप यहाँ पे कर देते। बट अब समझो चीजों को, इसमें से कुछ एक डिवेंचर आप ही के तो पास है, इसमें से 100 डिवेंचर आप ही के पास है, मतलब 1 लाख में से 10,000 रुपये का फेस वैल्यू का डिवेंचर वो आप ही होल्ड करते हो, तो आपको उसके लिए बाहर तो नहीं पे करना है ना। तो आप समझो, आपके लिए पता है कैसे क्या यहाँ पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, पता है आप लोग देखो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट जो होगा ना यहाँ पर, जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट जो डेबिट हम लोग यहाँ पर करेंगे ना, हम लोग पता है क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 10,000 रुपया पे तो इंटरेस्ट मेरे को ही मिलने वाला है। सर पूरा 6/12 आपने 4 महीना सर होल्ड किया होगा, है ना, बात समझ में आ रहा है क्या। बट नहीं भाई, मैंने भले ही 4 महीना मैंने होल्ड किया, भले ही मैंने 4 महीना होल्ड किया, बट बाकी 2 का तो मैं उसको पे करके ला रहा हूँ ना। तो ये डिवेंचर जो आएगा ना, ये तो इंटरेस्ट मेरा बनेगा, ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो तो मेरा बनेगा ना। कितना बन रहा है यहाँ पर, 10,000 इंटू 10% इंटू 6/12, ये 500 रुपए का इंटरेस्ट तो मेरा बनेगा, मतलब मैं ही एक कंपनी हूँ, ये तो मेरा बनेगा ना। तो अब एक्चुअल में इसको अब रिकॉर्ड कैसे किया जाए, एक्चुअल में इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाए, अब वो ध्यान से आप देखना। अब हम लोग जब डेबिट करेंगे बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये पूरा 5,000 रुपया 1 लाख पे 10% इंटू 6/12, बट इसमें से कुछ इंटरेस्ट तो ओन डिवेंचर का है, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर 500, और बाकी बाहर का डिवेंचर होल्डर्स 4,500। तो हम लोग को पेमेंट जो है वो एक्चुअल में हमें कितना करना है, डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक 4,500। इसका मतलब समझो आप, अगर बैलेंस शीट आपको दिमाग में अगर चल रहा है ना, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर हमारे बैलेंस शीट में, मान लो अगर ये अपना टी फॉर्म बैलेंस शीट ही चल रहा है अगर, तो हमारे पास बैलेंस शीट में अभी भी डिवेंचर 1 लाख का ही लाइबिलिटी दिख रहा है,
मतलब डिवेंचर कैंसिल तो नहीं हुआ ना, तो डिवेंचर 1 लाख का ही हमारा लाइबिलिटी अभी भी दिख रहा है, ठीक है, 1 लाख का लाइबिलिटी हमारा अभी भी दिख रहा है, बट साथ में 10,000 का इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है। बट हाँ, ये 10,000 का इन्वेस्टमेंट हमने कितना में किया है, तो उतना में दिखाएंगे, कितना में किया हम लोगों ने 9,900, तो हम लोग 9,900 में दिखाएंगे इसको यहाँ पर, तो साथ में ये दिखेगा यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पे टोटल 1,000 डिवेंचर और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में 100 डिवेंचर, मतलब कैंसिल अभी तक नहीं हुआ है, तो दोनों ही पैरेलली चलेगा। और मान लो यहाँ पर आके मुझे लगा कि नहीं भाई, मैं उस समय गलत था, ये जो आइडल फंड मेरे पास है परमानेंट रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है आइडल फंड परमानेंट रहेगा ना, तो अब ये जो इन्वेस्टमेंट था आपका, अब कर दो, अब इसको कैंसिल कर दो, डिवेंचर को रफा दफा, है ना, कर दो डिवेंचर को रफा दफा। क्या करोगे आप, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, 9,900, 10,000 का डिवेंचर कैंसिल होगा, और 2 यहाँ पर प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, 100 रुपया। मतलब देखो, एंट्री वैसे ही करना हम लोगों को, बट ये एंट्री कुछ दिन बाद होगा, क्योंकि इमीडिएट कैंसिल अब नहीं हो रहा है। ये कैंसलेशन ईयर एंड पे या फिर बीच में कहीं पे होगा, बट इमीडिएट कैंसलेशन तो हम लोग अब नहीं कर रहे हैं। सर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सर इंटरेस्ट वाले चीज़ों को लेकर, ठीक है, मैं समझाऊंगा वापस से, अब ये क्वेश्चन को लेकर समझाऊंगा मैं, बट पहले एक काम करो, आप पहले यहाँ पर पढ़ो एक बार, देखो यहाँ पर, whenever company has idle fund it can purchase its own debenture through open market, पर ध्यान रहे इसके लिए आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन होना चाहिए, ठीक है। परचेज ऑफ ओन डिवेंचर फ्रॉम मार्केट, एक तो होता है इमीडिएट कैंसलेशन, जब हमारे पास परमानेंट आइडल फंड है कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, और हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट कब होता है, जब हमारे पास शॉर्ट टर्म है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्म्ड एज ओपन मार्केट कैंसलेशन, और ये क्या लिखा है उसको छोड़ दो अभी, टर्म्ड एज, और इसी को बोलते टर्म्ड एज ओन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो अगर ओपन मार्केट कैंसलेशन करते हैं तो इसके लिए क्या हमारा कैसे एंट्री बनेगा, अभी सब कुछ विदाउट डीआरआर हो रहा है, क्योंकि डीआरआर क्या होता है हमें वो पता ही नहीं है। तो ओन डिवेंचर हमेशा और हमेशा इंटरेस्ट छोड़ के कितना अमाउंट है आपको वो बताना पड़ेगा इसमें। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम लोग को हमेशा पे करना होगा, भले ही वो ट्रांजेक्शन आपका एक्स इंटरेस्ट दिया हो चाहे वो कम इंटरेस्ट दिया हो, पेमेंट आपको हमेशा करना है, और टू बैंक में एक्चुअल अमाउंट का पेमेंट। फिर उसके बाद कैंसलेशन जब होगा तो लॉस या प्रॉफिट कुछ भी आ सकता है, डिवेंचर का फेस वैल्यू कैंसिल होगा, और ओन डिवेंचर जो हमने दिखाया था यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट वो कैंसिल होगा। और ये प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा हम लोग को नॉर्मली दोनों को ही कैपिटल रिजर्व में दिखाना होता है, बट आईसीएमआई यहाँ पर प्रेफर करता है यहाँ पर पीएल में शो करना लॉसेस को, ठीक है ना, मैंने इसके बारे में नोट भी यहाँ पर दे दिया है, क्लियर है क्या। और अगर यही अगर आप अपने पास ये डिवेंचर रखते हो, हेल्ड करके रखते हो एज इन्वेस्टमेंट, तो कैसे क्या होगा, ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जब इंटरेस्ट पे होगा ना, ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर दिखाना पड़ता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर, मतलब नेट अमाउंट ही पे करो ना, वन कंपाउंड एंट्री आप दिखाओ ना डायरेक्ट, कैसे क्या होगा मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, इसको लेकर भी एक जो हमारे पास क्वेश्चन है पहले उसको हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग नोट्स में आएंगे। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है रामा लिमिटेड इशूड 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹3 लाख in earlier years on which interest is payable half yearly on 31st March and 30th September, ठीक है। The company has power to purchase its own debenture in the open market for cancellation thereof. The following purchases were made during the financial year 24-25 and cancellation made on 31/3/25। तो ड्यूरिंग द ईयर इन लोगों ने परचेज तो किया था, बट कैंसिलेशन कब हुआ है, 31/3/25। समझ में आ रहा है क्या, ये इमीडिएट कैंसिलेशन नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बोलता है देखो, 1 अप्रैल को ही इन्होंने परचेज कर लिया था 50,000 नॉमिनल वैल्यू का डिवेंचर 49,450 एक्स इंटरेस्ट में। अब देखो 1 अप्रैल को ही परचेज किया, तो एक्स और कम हो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्यों, क्योंकि उस दिन तो इंटरेस्ट जीरो रहेगा ना, अरे आज ही तो पहला दिन है मान लो 1 अप्रैल, उस दिन तो इंटरेस्ट बनता नहीं है कुछ भी। हाँ, 1 सितंबर को 30,000 नॉमिनल वैल्यू का चीज परचेज किया है 30,250 में, बट ये कम इंटरेस्ट में है, तो यहाँ पर 5 महीना का इंटरेस्ट भी तो बन गया होगा। 31/3/25 को यहाँ पर 31/3/24 लास्ट हुआ होगा, ठीक है। फिर 1/4/25 से चला स्टार्ट हमारा हुआ, 1/4/24 से हमारा स्टार्ट हुआ। देखो यहाँ पर ध्यान से, थोड़ा सा डेट्स को लेके दिक्कत हो गई, देखिए यहाँ पर
1/4/24 से लेकर स्टार्ट हुआ होगा, जहां पर हमें इंटरेस्ट पे करना था 30/9 को, बट हमने परचेस कर लिया है 1/9 को, तो 5 महीने का इंटरेस्ट बनता है ना, तो 5 महीने का इंटरेस्ट हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। बट कैंसिलेशन इमीडिएटली हो रहा है क्या? नहीं सर, इमीडिएटली कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा है, तो कैसे क्या होगा आओ देखते हैं यहाँ पर। जर्नल एंट्रीज, तो देखो ओन डिवेंचर 1/4/24 को, ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट, क्यों इन्वेस्टमेंट? क्योंकि हम लोग यहाँ पर अभी कैंसिल नहीं कर रहे हैं। 49,450 टू बैंक, ठीक है। फिर 1 सितंबर, अभी तक इंटरेस्ट का डेट आया नहीं है, 1 सितंबर को फिर से हुआ यहाँ पर ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट टू बैंक। अब बट यहाँ पर हम लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 5 महीने का, तो कितना टोटल देखो पेमेंट हुआ है 30,250 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट पेड तो यहाँ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना बनता है 30,000 फेस वैल्यू था, कितना परसेंट डिवेंचर होगा यहाँ पर 8% है, तो 8% का इंटरेस्ट इंटू 5/12, 1,000 रुपया, तो 29,250, ठीक है। तो अब देखो जब 30/9/24 को, ध्यान से देखना यहाँ पर, ठीक है, फिर लिखना, रुक जाओ। जब 30/9/24 को जब इंटरेस्ट हम लोग को यहाँ पेमेंट करना रहेगा ना, तो हम लोग पता है क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, अभी तक कैंसिल तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक कैंसिल तो कुछ भी नहीं हुआ ना, तो हम लोग बोलेंगे पूरा 3 लाख पे, 3 लाख पे 8% इंटू 6/12, 12,000, ठीक है। इसमें से कितना ओन डिवेंचर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर कितना है, तो कितना कितना का फेस वैल्यू 50,000 और 30,000, 80,000 का फेस वैल्यू का चीज तो हमारे पास ही है, 80,000 का 8% इंटू 6/12, ये आ रहा 3,200 रुपया, और जो बाहर है वो हम लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा एक्चुअल, 2,20,000 इंटू 8% इंटू 6/12, 8,800। अब बीच में फिर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, सीधे 31 मार्च को बोलता जाए कैंसलेशन करना है, यही बोला है ना, तो आप एक काम करो, सेम एंट्री फिर आप 31 मार्च को भी दिखाओगे, सेम टू सेम एंट्री, कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं होगा, कर लो फटाफट से आप इसको, कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। और अब जाके इस डेट पे इन्होंने डिसीजन लिया है कि हम लोगों को कैंसिल करना है ये डिवेंचर, टोटल कितने का फेस वैल्यू का डिवेंचर, 80,000 का फेस वैल्यू का डिवेंचर कैंसिल करना है, अब जाकर डिसीजन लिया है, ठीक है। तो 31/3/25 को 8% डिवेंचर 80,000 रुपया हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, टू ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट, कितना ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट है, तो 49,450 और 29,250, 49,450 29,250, 78,700, तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 1,300 रुपया, ये हमारा प्रॉफिट होगा, इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। बोलो क्लियर हुआ क्या? अब समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो देखो सब कुछ वैसे ही चलेगा, ठीक है, कैंसलेशन का एंट्री वगैरह सब कुछ ये सब वैसे ही चलेगा, बस आप लोग को ध्यान में क्या रखना है यहाँ पर कि इंटरेस्ट जब तक ये कैंसलेशन नहीं हो रहा तब तक इंटरेस्ट हम लोग बुक पूरा पे करेंगे, बट पेमेंट जो है सिर्फ आउटसाइडर को होगा, अपने वाले पे दिखा देंगे टू ओन डिवेंचर इंटरेस्ट, ठीक ना। क्या बढ़ सकते हम लोग आगे? यस सर, बस अब एक कॉन्सेप्ट हमारा बचा हुआ है यहाँ पर, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का, वो हो जाएगा तो हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का भी, है ना।
डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। अब प्यार से इसको हम लोग DRR एंड DRRI कहेंगे, ठीक है। क्या होता है ये डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व? तो जब भी हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं, उसके बाद हमारे पास एक टाइम पीरियड मान लो रहता है 5 साल 10 साल, उसके बाद जब भी हमें ये रिडम्पशन करना होता है, ठीक है, तो हमें पता है क्या करना होता है, हमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट समझ लो हमें सेट असाइड करना पड़ता है। हमें रिडम्पशन के लिए हमें पहले से ही पैसा रिजर्व में रखना पड़ता है, ताकि उस टाइम जब रिडम्पशन का टाइम जब आए उस समय हम ये ना कह पाए कि हमारे पास तो पैसा बचा ही नहीं है। तो अगर ना जब ये स्टार्ट हुआ था ये कॉन्सेप्ट अगर देखो ना आप, तो उस समय पता है क्या होता था, 100% आपको ऐसे रिजर्व में आपको मेंटेन करना होता था। फिर धीरे धीरे ना ये चीज 50% पे आया, फिर उसके बाद 25% पे आया, और अभी जो है वो 10% ही सिर्फ मेंटेन करना पड़ता हम लोग को DRR में यहाँ पर पैसा। अब ये कैसे क्या होता है ना, वो चीज़ों को समझते हैं हम लोग, किस तरह से इसको रिकॉर्ड हम लोग करते हैं, अकाउंटिंग कैसे क्या होगा, कितना क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ समझते हैं हम लोग अभी छोटे से एक एग्जांपल से, ठीक है। समझो अभी मान लो हमारा ईयर एंड हुआ है, हम लोग का PL का बैलेंस जो निकला है, कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ था बीच में, आई थिंक अभी ठीक है देखो यहाँ पर। तो मान लो ईयर एंड हमारा हुआ है और PL में हमारा अभी जो प्रॉफिट जो दिखा अपने को, मान लो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा है, ठीक है। और हमें अभी इसमें से कुछ लाइक 50,000 रुपये हम लोगों को अभी ट्रांसफर करना है, ठीक है, DRR में। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पास से PL से ही पैसा निकाल कर हम लोग DRR में ट्रांसफर कर देते हैं 50,000 रुपया। इसको हम लोग जनरली बोलते हैं PL अप्रोप्रिएशन। PL अप्रोप्रिएशन से 50,000 रुपया निकाल कर हम लोग डाल दिए कहाँ पर बताओ, DRR में। अब क्या होता है, ये DRR का पैसा तो हमारे पास पड़ा हुआ है ही, है ना, ये DRR का पैसा तो हमारे पास पड़ा हुआ है ही, बट एक्चुअल में देखो तो कहीं से फंड तो कुछ मूव नहीं हुआ ना। प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोगों ने ट्रांसफर किया DRR में, एक्चुअल में तो कहीं से कुछ फंड तो मूव कुछ हुआ नहीं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, आपको कुछ एक अमाउंट आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, कितना अमाउंट हमें नहीं पता अभी, मान लो हमें 30,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट भी करना है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। मान लो हम लोगों ने 30,000 रुपया हम लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, है ना। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कुछ भी नहीं पता, मान लो इन्वेस्टमेंट हम लोग को इतना अभी करना था, हम लोगों ने कर दिया, ठीक है सर। अब ये एज इट इज पड़ा हुआ है, इस पे हम लोग को इंटरेस्ट आ रहा है। जब इंटरेस्ट आएगा हम लोग क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। कितना, लाइक मान लो यहाँ पर 9% पे हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था, 2,700 रुपया का हमारे पास इंटरेस्ट आ गया ईयर एंड पे। और ये इंटरेस्ट भी हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ये इंटरेस्ट भी हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ही, मतलब जो फंड हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। मान लो ये फंड जो हमारा डिवेंचर रिडम्पशन फंड, इसमें हम लोग इंटरेस्ट भी ट्रांसफर कर देते हैं। 2,700 रुपया। अब मान लो रिडम्पशन का टाइम आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेल करेंगे इन्वेस्टमेंट को। जब सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। लेट 30,000 में ही सेल हुआ है, कुछ भी प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, अगर प्रॉफिट लॉस होता तो उसको भी हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ही। और एक बार जैसे हम लोगों ने इसको सेल कर दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने पास से डिवेंचर को रिडीम कर देंगे। और जैसे डिवेंचर रिडीम हो जाएगा ना, इसका पर्पस तो फुलफिल हो गया, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का इसका पर्पस फुलफिल हो गया, तो ये डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फिर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब समझो क्या हो रहा है, इन नटसेल हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, हम लोग PL अप्रोप्रिएशन के थ्रू हम लोग कुछ एक अमाउंट डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं,
ठीक है। और ट्रांसफर करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एक अमाउंट हम लोग को इन्वेस्टमेंट भी करना है, हम लोग इन्वेस्टमेंट भी हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखते हैं, उस पर हम लोग को इंटरेस्ट मिलते रहता है। फिर जब हम लोग को डिवेंचर को रिडीम करना है, ये इन्वेस्टमेंट हम लोग सेल करेंगे, डिवेंचर को हम लोग रिडीम करेंगे। डिवेंचर एक बार रिडीम हो गया, ये सब कुछ होने के बाद इस रिजर्व का कोई सेंस बनता नहीं है, तो इसको हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। अब इसके रेस्पेक्ट में क्या लीगल प्रोविजन है, कितना अमाउंट हमें ट्रांसफर करना होता है डिवेंचर डमसन रिजर्व में, कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, और किन किन कंपनीज को ये करना है, किसका किसको एग्जेम्पशन मिला, ये सब कुछ समझेंगे हम लोग, बट एक क्वेश्चन करने के बाद, है ना। एक क्वेश्चन करने के बाद अभी एक यहाँ पर कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है, छोड़ो उसको, अभी यहाँ पर आ जाओ। तो क्या बोलता है, बोलता है बीटा लिमिटेड हैज फॉलोइंग बैलेंसेज एज ऑन 1 अप्रैल 2015। 15% डिवेंचर है इनके पास 8 लाख रुपए का। सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड का मतलब यहाँ पर डिवेंचर डिम्सन रिजर्व को ही बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर सिंकिंग फंड है अपने पास 6 लाख रुपए का, जिसमें हमारे पास 10% का बॉन्ड्स है, हमारे पास रिप्रेजेंटेड बाय 10% बॉन्ड्स, जिसका फेस वैल्यू 7,20,000 रुपया। फेस वैल्यू 7,20,000 रुपया है, बट हम लोग कितना परचेस किए होंगे इसको, 6 लाख में। ठीक है। बैंक बैलेंस है हमारे पास 3,28,000 का भी। अदर इन्फॉर्मेशन क्या क्या बता रहा है, एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द सिंकिंग फंड, मतलब जो पीएल अप्रोप्रिएशन हम लोग जो ट्रांसफर करते हैं वो है 1,28,000 रुपया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आर क्रेडिटेड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। ठीक है, हम लोग को इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। आप देखो इंटरेस्ट आपको हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू पे ही मिलेगा ना, तो 7,20,000 रुपया का फेस वैल्यू, 10% यहाँ पर आ रहा है, मतलब 72,000 रुपीज आपको इंटरेस्ट यहाँ पर मिलेगा। डिवेंचर को रिडीम कर देना हम लोगों को 10% प्रीमियम पे। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर 2015-16। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर शैल बी इग्नोर्ड। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर लेजर्स अकाउंट बनाने यहाँ बोल रहा है। तो मान लो पहला लेजर हम लोगों ने यहाँ पर बना दिया डिवेंचर का, ये हो गया हमारा डिवेंचर अकाउंट। ठीक है। दूसरा हो गया हमारा यहाँ पर फंड का। तीसरा हो गया इन्वेस्टमेंट का। एक हम लोग बना दिए यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडम्सन, और एक फिर रिडम्सन के लिए डिवेंचर होल्डर अकाउंट। साथ साथ बनाओ। यहाँ पर कितना परसेंट डिवेंचर था, 15%। 15% डिवेंचर अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्सन अकाउंट, और फिर डिवेंचर होल्डर अकाउंट। सो बैंक का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ अपने पास, तो बैंक अकाउंट भी बना देते हैं। हाँ, जब एग्जाम में आएगा आपको इतना अकाउंट नहीं बनाना रहेगा, ये तो अभी मुझे समझा आता, इसलिए मैंने इतना अकाउंट भी बनाया। बैंक अकाउंट पहले जहाँ जहाँ जितने बैलेंसेस है पहले वो शो कर दो। तो 1/4/15 को हमारे पास यहाँ बैलेंस था, बाई बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट है, 8 लाख रुपए का डिवेंचर है हमारे पास। ठीक है। फिर फंड में पड़ा हुआ है 1/4/15 को ही, बाई बैलेंस बीडी 6 लाख रुपया, और ये पूरा का पूरा 6 लाख रुपया एज इट इज हम लोग इन्वेस्टमेंट दिखा रखे हैं, जो कि हमारा एसेट होगा, जिसका फेस वैल्यू 7,20,000 है। और बैंक बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, 3,28,000।
ठीक ना। अब देखो हम लोगों को यहाँ पर ईयर एंड पे क्या क्या करना है, हम लोग को एनुअल कंट्रीब्यूशन हो रहा तो सिंकिंग फंड का बैलेंस और बढ़ेगा बाई पी एल अप्रो 31/3/16 कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है 1,28,000 रुपया। तो 1,28,000 कंट्रीब्यूशन होगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट भी कहाँ ट्रांसफर होगा इसी पे, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 7,20,000 का 10%, 72,000। और जब ये इंटरेस्ट हम लोग को मिलेगा तो हमारा बैंक बैलेंस भी तो बढ़ेगा ना, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड ये 72,000। ठीक है। फिर क्या बोला है कि हम लोग यहाँ पर बेच देंगे, है ना। देखो यहाँ पर on 31st March 16 the company paid off the debenture by selling the investment at 80%। तो इन्वेस्टमेंट को 80% बेचा गया। तो अब आप देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपके पास 6 लाख रुपया का दिख रहा था, बट 80% बोलने का मतलब पता है क्या है, 7,20,000 आपके फेस वैल्यू का 80% प्राइस पे ये बिका है, जो होता है 5,76,000। तो इतना रुपया आएगा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हम लोग बेच दिए 5,76,000 में। इससे प्रॉफिट लॉस भी तो हुआ होगा, देख लो 24,000 का लॉस हुआ है। तो बाई सिंकिंग फंड इसको हम लोग 24,000 का लॉस बुक कर देंगे। ये 24,000 का लॉस हमारा चला जाएगा सिंकिंग फंड में ही, लॉस ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितना 24,000 रुपये। ठीक है। अब हमें डिवेंचर को रिडीम करना है। जब रिडीम करेंगे तो हम लोग डिवेंचर होल्डर्स में ट्रांसफर करेंगे इसको 8 लाख रुपया पूरा। और डिवेंचर होल्डर में क्या सिर्फ हम लोगों को डिवेंचर का ही पैसा देना है कि प्रीमियम भी देना है हम लोग को, तो सब प्रीमियम भी देना है हम लोग को। तो बाई बाई 15% डिवेंचर 8 लाख। और इस पे प्रीमियम भी जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 80,000 रुपया 10% का जाएगा ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 80,000 रुपया का। तो देखो यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कोई भी ओपनिंग बैलेंस था क्या, तो नहीं सर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का तो कोई भी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर नहीं था। इसका मतलब यहाँ पर प्री डिसाइडेड नहीं था, हम लोगों ने अभी डिसाइड किया कि हम लोग को यहाँ पर प्रीमियम पे रिडीम करना है। तो ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स 80,000 रुपया। और अगर ऐसा है तो हम लोग को अब राइट ऑफ करने की जरूरत है, क्योंकि देखो पहले से अगर ओपन होता अकाउंट तो फिर ये कैंसिल हो गया डेबिट हो गया चलेगा, लेकिन ये पहले से तो क्रेडिटेड था ही नहीं, पहले से ये क्रेडिटेड था ही नहीं, तो अब इसको क्रेडिट करके कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम लोग, हमारे पास सिंकिंग फंड पड़ा हुआ ना, अब जो भी होगा उसी से होगा अभी। तो बाई सिंकिंग फंड में 80,000 रुपये हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, ये अकाउंट भी क्लोज हो गया, डिवेंचर अकाउंट भी क्लोज हो गया। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 80,000 रुपया। और अब आप क्या करो, आपके पास पैसा तो है ही, आप डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करके हटाओ 8,80,000 रुपया। ठीक है, 8,80,000 रुपया पेमेंट करके आप हटा दो इनको। कितना बैलेंस बचा है देख लो, 3,28,000 प्लस 72 प्लस 5,76,000 माइनस 8,80,000 96,000 का आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ होगा, बैलेंस शीट। ठीक है। और यहाँ पर सिंकिंग फंड का काम तो हो चुका कंप्लीट, डिवेंचर रिडीम हो चुका है ना। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। 6 लाख प्लस 1,28,000 प्लस 72,000 माइनस 24,000 माइनस 80,000, ये 6,96,000 ये ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ बताओ, जनरल रिजर्व में, है ना। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर पहले इसका इंटरेस्ट दिखाता हूँ। देखो
तो जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे अमाउंट डीआरआर में, पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, नॉर्मली पीएल एप्रोप्रिएशन बोलते हैं उसको हम लोग। जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर हम लोग को इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। ये इंटरेस्ट को हम लोग पीएल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ये इंटरेस्ट को हम लोग सिंकिंग फंड मतलब हम लोग डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जब भी कभी ये फंड क्यूमुलेटिव नेचर का रहेगा, कौन सा नेचर बताओ, क्यूमुलेटिव नेचर का, तो ये डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर होगा। जब ये नॉन क्यूमुलेटिव नेचर का रहेगा तो ये पीएल में ट्रांसफर होगा। और जब कभी आपको नहीं मेंशन किया रहा है, आप क्या समझना हमेशा कि ये क्यूमुलेटिव है, मतलब हम लोग को डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ही ट्रांसफर करना है। इसके बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है ना। फिर जब सेल कर देंगे इन्वेस्टमेंट को हम लोग, वहां भी प्रॉफिट या लॉस होगा, तो वो भी आइदर पीएल या फिर डीआरआर में जाएगा। अब ये किस में जाएगा, ये डिपेंड करता है फंड कैसा, क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव अगर हुआ तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट लॉस, ये सब कुछ कहाँ जाएगा, क्यूमुलेटिव रहा तो डीआरआर में, अदरवाइज ये पीएल में जाएगा। इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव फंड, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ डीआरआरआई एज वेल एज इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर टू डीआरआर इंस्टेड ऑफ पीएनएल अकाउंट, ठीक है। और एक बार जैसे डिवेंचर हमारा रेडीम हो गया, इसको जनरल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। बड़ा बात है यहाँ पर कि कितना अमाउंट हमें यहाँ पर डीआरआर में ट्रांसफर करना होता है और कितना अमाउंट हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो देखो क्या बोलता है, 10%, 10% ऑफ द फेस वैल्यू। जैसे मान लो अगर 10 लाख रुपए का हमारा डिवेंचर अगर ड्यू है, तो उसका 1 लाख रुपया हो जाएगा, 10%। उतना अमाउंट डीआरआर में ट्रांसफर होना चाहिए, इतना अमाउंट डीआरआर में ट्रांसफर होना चाहिए। और जिस साल आपको एक्चुअल में रिडम्पशन करना है, जैसे मान लो हमने इशू किया था 1/4/24 को, तो उसी साल हम लोगों को डीआरआर में पैसा ट्रांसफर करना होता है। बट 24-25 में हमें कुछ भी रिडीम नहीं करना है, 25-26 में हमें कुछ भी रिडीम नहीं करना है, हम लोग को सीधे 26-27 में रिडीम करना है। तो जिस साल आपको रिडम्पशन करना है, जिस साल आपको रिडम्पशन करना है, उस साल के 30 अप्रैल तक, उस साल के 30 अप्रैल तक, जैसे मान लो क्या हुआ, हमें 26-27 में किसी भी डेट में, हमें नहीं पता किस डेट में, किसी भी डेट में 26-27 में सब मिला के 4 लाख रुपया हमें रिडीम करना है। तो जितना रिडम्पशन करना है ना, उसका 15%, उसका 15% मतलब 60,000 रुपया 30 अप्रैल तक आपको इन्वेस्ट कर देना पड़ेगा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के नाम पे, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट के नाम पे। तो जिस साल रिडीम करना है, ध्यान रहे उस साल के 30 अप्रैल तक आपको 15% ऑफ द अमाउंट टू बी रिडीम्ड आपको यहाँ पर ट्रांसफर कर, मतलब यहाँ पर इन्वेस्ट कर देना है। और ध्यान रहे डीआरआर या फिर डीआरआरआई, ये उन्हीं अमाउंट पे बनेगा जितना आपको एक्चुअल में पैसा लौटाना है। अगर आपको कन्वर्ट कर देना है ना, अगर आपको कन्वर्ट कर देना है, जैसे अगर आपको याद होगा हम लोग जब स्टार्ट किए थोड़ी देर पहले, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले क्या, अभी 1.5 घंटा लगभग हो चुका है, तो हम लोगों ने वहां पर बात किया था कि कन्वर्जन भी होता है, देख रहे हो आप, कन्वर्जन भी होता है। तो कन्वर्जन वाले अमाउंट को छोड़कर जितना पैसा लौटाना है, उतना का 15 और 10% आपको यहाँ पर चेक करना है, याद रहेगा ये बात, है ना। और देखते हैं यहाँ पे क्या बोलता है, बोलता है अमाउंट ऑफ डीआरआर क्या होगा, 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कन्वर्टेबल पार्ट, कन्वर्टेबल पार्ट पे डीआरआर क्रिएट नहीं करना है। और डीआरआरआई 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर, इस साल जितना होगा उतना, एंडेड ऑन 31 मार्च, इस साल में जितना भी होगा उतना पे करना हम लोग को, शुड बी इन्वेस्टेड ऑन और बिफोर 30 अप्रैल ऑफ द रेलेवेंट ईयर। क्लियर है, जितना रिडीम करना, रिडीम ध्यान दें यहाँ पर, जितना पैसा लौटाना है आपको उतना का, ठीक है। अब ये रिक्वायरमेंट किसी किसी के पास एग्जाम्पशन इसका दिया हुआ है। अगर मान लो कोई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनी, जिसको रेगुलेट करता है आरबीआई, उन पे ये सब चीज लगता ही नहीं है, एग्जाम्प्ट है उन सब कंपनीज के लिए, है ना। अब यहाँ पे एक देखो नॉर्मल एकदम बढ़िया से चार्ट एक बनाया हुआ है, जिससे आपको इजीली आप रिवाइज कर सकते हैं इन सब चीजों से, ठीक है। और जितना भी अदर लिस्टेड कंपनी, जितना भी अदर लिस्टेड कंपनीज है ना, उनमें भी एग्जाम्पशन दिया हुआ है, अनटिल एंड अनलेस अगर आप अनरजिस्टर्ड एनबीएफसी और एचएफसी हो, अगर आप अनरजिस्टर्ड एनबीएफसी एंड एचएफसी अगर आप हो, तभी आपको यहाँ पर करना है इन्वेस्टमेंट, कभी आपको करना है यहाँ पर, अभी यहाँ पर क्या बताओ, डीआरआर। और ये किसके लिए दिया हुआ, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड क्या बोल रहा है, पब्लिक और प्राइवेट प्लेस डिवेंचर्स के लिए, है ना। और अगर अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनीज केस में सबको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, तो जो रजिस्टर्ड एनबीएफसीज एंड एचएफसी हैं उनको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्लेस डिवेंचर के केस में उनको नहीं बनाना है डीआरआर।
बट अब इन्वेस्टमेंट किसको करना है, तो देखो इन लोगों को इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनीज, इन लोगों को तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है। अदर लिस्टेड कंपनीज को इन्वेस्टमेंट करना वो 15% वाला। और अनलिस्टेड के केस में अगर बात करो, पब्लिक प्लेसमेंट में सबको करना है, कोई भी रहे। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में जो रजिस्टर्ड एनबीएफसी एंड एचएफसी है उनको नहीं करना है, बाकी सबको करना है। तो यहाँ पर एमसीक्यूज में ये सब पूछा जा सकता है। अब छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ हमारा कन्वर्सन का, कन्वर्सन कराते ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का, है ना। देखो देखो कन्वर्जन में पता है क्या होता है। कन्वर्जन में हम लोग तो आपको ऑप्शन देंगे कि आपको शेयर्स लेना है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, या कोई नया डिवेंचर भी आपको दे सकते हैं हम लोग। आपको जो भी लेना है आप बताओ, नहीं तो आपको पैसा चाहिए तो आप वही बताओ, आपको वही दे देंगे हम लोग। बट यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहेगा। हाँ कुछ कुछ होता है कंपल्सरली कन्वर्ट होता है, वो अलग चीज है। बट यहाँ पर हमारे सिलेबस में वो आपको नहीं दिखेगा, हम लोग को दिखेगा यहाँ पर ऑप्शनल, मतलब राइट है किसके पास बताओ, डिवेंचर होल्डर के पास। वो डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में यहाँ पर उसको कन्वर्ट करवाना है कि नहीं करवाना, और करवाना है तो किस सिक्योरिटी में करवाना है। ठीक है, और देखते हैं हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। बोलता है बी लिमिटेड इशूड issues notice of intention to redeem its outstanding rupees 12 lakh 8% डिवेंचर्स एट 102%, मतलब 2% का प्रीमियम दिया जा रहा है ऑन रिडम्पशन, एंड ऑफर्ड द होल्डर्स द फॉलोइंग ऑप्शंस टू अप्लाई फॉर द रिडम्पशन मनीज। बोलता है आपको 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आप ले सकते हो 20-20 रुपया वाला, जिसका अभी हम लोग का प्राइस चल रहा है 22.5 रुपया, तो इशू होगा 22.5 में, मतलब 2.5 रुपया प्रीमियम है। या फिर आप 10% डिवेंचर्स ले सकते हो 100 वाला, जिसको 96 में इशू कर देंगे, मतलब 4 रुपया डिस्काउंट पे इशू कर देंगे। देखते हैं होल्डर्स ने क्या डिसाइड किया। बोलता है द होल्डर्स ऑफ ₹4,80,000 डिवेंचर्स एक्सेप्टेड प्रपोजल 1, मतलब वो लोग चाहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स लेना, और बाकी 7,20,000 रुपये वाला डिवेंचर्स होल्डर जो है वो लोग चाहते हैं क्या बताओ, डिवेंचर्स लेना। तो देखो इसमें कैसे क्या होता है, जो ये 4,20,000 वाले हैं उनको भी एक्चुअल में कितना रिडम्पशन होगा, 2% ज्यादा होगा ना। 2% 4,80,000 है क्या, 4,80,000, 12 लाख में से 4,80,000 वाले जो प्रेफरेंस शेयर्स जो डिवेंचर्स लेंगे, डिवेंचर ये क्या लेंगे देखो तो एक बार, प्रेफरेंस शेयर लेंगे सॉरी, जो प्रेफरेंस शेयर्स लेंगे, ये प्रेफरेंस शेयर्स वालों को इनको भी तो 2% ज्यादा मिलेगा ना, प्रीमियम पे तो लौट आ जाएगा। तो 4,80,000 फेस वैल्यू प्लस 2%, इनको 4,89,600 वर्थ का प्रेफरेंस शेयर्स मिलेगा। और जो बाकी 7,20,000 हैं प्लस 2% इनका भी कर दो, 7,34,400 वर्थ का इनको डिवेंचर्स मिलेगा। तो आप बताओ कितना नंबर ऑफ शेयर्स एंड कितना नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यू करना पड़ेगा। तो देखो 4,89,600 टोटल हम लोग को इतना का वैल्यू इनको इनके तक पहुंचाना है, और 22.5 करके एक एक शेयर का अगर है, तो 4,89,600 डिवाइड बाई 22.5, 21,760 शेयर्स इनको इशू करना है। और इनके केस में 7,34,400 डिवाइड बाई 96, तो कितना नंबर ऑफ डिवेंचर चाहिए होगा, यहाँ पर 7,650 नंबर ऑफ डिवेंचर चाहिए होगा। बोलो क्लियर है क्या। तो देखिए कैसे क्या यहाँ पे करना पड़ेगा, तो साथ साथ में एंट्री करो। जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले आप डिवेंचर होल्डर्स में पूरा पैसा ट्रांसफर करो। कितना परसेंट डिवेंचर है, 8% डिवेंचर्स, 8% डिवेंचर्स 12 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 24,000 आ रहा है क्या, यस, टू डिवेंचर होल्डर्स, ठीक है। और अब डिवेंचर होल्डर्स जो 4,80,000 का फेस वैल्यू का रेस्पेक्ट में जो चीज़ है, मतलब 4,89,600 ये था ना, यस, उनको हम लोग क्या दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कितना नंबर ऑफ डिवेंचर है, शेयर्स है 21,760,
इंटू 20 रुपया, 4,35,200 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 54,400। ठीक है, इसके बाद डिवेंचर होल्डर्स जो रिमेनिंग है 7,34,400 टू कितना परसेंट, यहाँ पे 10% डिवेंचर्स, टू 10% डिवेंचर्स। बट नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना है, 7,650। तो यहाँ पर 7,65,000 और लॉस ऑन इशू 7,650 इंटू 4, 30,600। ठीक ना, दिस इज ऑल अबाउट आवर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एंड आई होप आपको अच्छी तरह से सब कुछ क्लियर हो चुका है। अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक किया करो एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर भी किया करो और पक्का से कमेंट दिया करो कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा। इसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए काम करना। ठीक है ना, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।